जो रागरगा पिप सोरंग की जो वॉलीबॉल फर्स्ट एवर टूर्नामेंट में मुझे यहाँ गेस्ट ऑफ ओनर का तौर से मुझे यहाँ इन्वाइट किया। टीम आतको का तरफ से आप लोगों को, टीम आतको को रेस्पेक्ट करके आप लोगों ने यहाँ इन्वाइट किया। मैं आप लोगों का बीच में यही एक रखना चाहूँगा कि ये वॉलीबॉल टूर्नामेंट करना, फुटबॉल टूर्नामेंट करना, क्रिकेट टूर्नामेंट करना कोई आसान चीज़ नहीं है और एक ऑर्गेनाइज करना कोई आसान चीज़ नहीं है। बहुत दिन से, बहुत महीने से प्री प्लान करके करते हैं और सोच समझ के करते हैं। एक हमारा स्टेट की, अरुणाचल प्रदेश की सरकार को सपोर्ट देते हुए ये एक स्पोर्ट है, तो इस स्पोर्ट को आगे ले जाना आप लोगों का, युवा लोगों का हाथ में है और स्पोर्ट को किस प्रकार से ले जाना है। और स्पोर्ट का भी एक गाइडलाइन एक तो होते हैं। इस गाइडलाइन को आप लोग मेंटेन करते हुए स्पोर्ट को अच्छा से आप लोगों को ले जाना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोगों का जो एल्डर जो है, आप लोगों का जो यूथ लोगों को काफ़ी दिनों से सोच के आया, काफ़ी दिनों से ट्राई करके आया आप लोगों को सपोर्ट देने के लिए। तो आप लोगों को सपोर्ट देने के लिए होने से हम लोगों का जो अरुणाचल प्रदेश में ऐसे है कि हमेशा दिखते रहते हैं, यूथ कहते हैं। तो यूथ को सपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा कि हम लोगों का सजेशन से आप लोगों को सपोर्ट होगा। तो हम लोगों का सपोर्ट को आप लोगों को सुनना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए अभी यहाँ में जो मेरा बच्चे लोग यहाँ डांस किया हमारा सामने, हमारा चीफ गेस्ट का सामने में और हमारा टीम लोग का सामने में, आप लोगों को ने यहाँ डांस किया, इतना सुंदर से गाना भी गाया। तो आने वाला समय तो रिस्पॉन्सिबल तो आपका है, आने वाला समय का रिस्पॉन्सिबल जो आपका है, हमारा नहीं है। क्योंकि हम लोग का समय में जो रिस्पॉन्स करना था हम लोग कर चुका है, जिसको रिस्क लेना था रिस्क ले चुका है। आप लोगों ने अपना आप से रिस्क बाय रिस्क लेना ही पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश को किस प्रकार से संभालना है वो यूथ का हाथ में है। मेरा कहने का मतलब जो आप लोगों का हाथ में आने वाला समय में, तो आप लोगों ने आने वाला समय का जो अरुणाचल प्रदेश को संभालने के लिए होने का जगह में आप लोगों ने आज का दिन में तो नशा है क्यों घूमता है, आप लोगों ने नशा को घूमता है, ड्रग्स खा के घूमता है और क्या क्या लेके घूमता है, जंगल में घूमते हैं, नदी में घूमते हैं। नदी में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, जंगल में आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोगों को संभाल कर भेजना बहुत ही ज़रूरी है। आज भी मेरा भी एक भाई है, अभी भी हमको फ़ोन किया मेरा परिवार लोग आओ बोलकर, वो भी नशा में घूम रहा है। नशा को कैसे रुकाना है तो आपको खुद को ही सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। हम लोगों ने अपना बच्चा को पढ़ाई करते हैं, आज का दिन में कंपटीशन होते हैं। अरे एक ये जो मिशन स्कूल निकलने का वजह से हम लोगों को ऐसे न प्रेशर करता है कि कंपटीशन जो प्रेशर करता है कि मेरा पड़ोसी का माँ बाप जो अपना बच्चा को 1 लाख का जगह में 2 लाख का जगह में सालों में उसको रखने के लिए जाते हैं। फिर हम बोलते हैं कि ये मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में 1000 का जगह में 1500 का जगह में 500 का जगह में पी भी नहीं दे सकते हैं। तो उसका कंपटीशन में हम लोग जबरदस्ती करके कहीं से भी मैनेज करके किसी अपना पड़ोसी से दार बके करके आपको 1 लाख का साल को 1 लाख देकर 2 लाख देकर आपको मिशन उसको में रखते हैं। फिर मिशन उसको रखने के बाद में फिर आप ड्रग्स में चला जाते हैं, नशे में चला जाते हैं। तो इसका मतलब आप माँ बाप को तो आपने हरासमेंट दे रहे हैं ना, माँ बाप को आप ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए हमारा अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली हमारा आज का दिन में जो है हमारा ताली पीप सोरोंग का ही प्रोग्राम है। पीप सोरोंग बोल के नहीं बोल सकते, ये खास करके हमारा ताली लोग हैं, हम खुद लोग हैं। हमारा ताली लोगों को हम हमेशा तारीफ करते हैं कि वॉलीबॉल में पस्त है, वॉलीबॉल खेलने में पस्त है और गेम जो स्पोर्ट में फर्स्ट है। कराटे बोलो और वॉलीबॉल बोलो, फुटबॉल बोलो, बॉक्सिंग बोलो, हमारा ताली फर्स्ट है, आगे निकल रहा है। तो
इसलिए हमारा ताली लोग जो है अभी तक बहुत ही कुछ समय तो दुख का साथ में और तकलीफ का साथ में कुछ कुछ हो रहा था। उस दिन हम लोग पीप सोरेंग किया, हमारा अरुणाचल प्रदेश की जो मुख्यमंत्री साहब आया था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आया था, यूनियन मिनिस्टर किरण साहब आया था, राज्यसभा का जो एमपी हमारा आची रिबिया साहब तो पैदल आया ना। वो पैदल जो क्यों आया था, वो सर्वे करने का आया था। ताली पीप सोरेंग का आदमी जो ईटानगर में 7 मिनट का क्यों बेच रहा है, खुद पैदल जाके देखेगा। वो पीप सोरेंग तक लंगडिंग हेडक्वार्टर तक पहुंचा, वहाँ वो डायरेक्ट सर्टिफिकेट दिया कि ताली राइट है कैपिटल रहने का, कैपिटल में बेचने का राइट है बोलते हैं। इसलिए जिला साहब हम यही कहते हैं कि हमारा ताली लोगों को किसी डिस्ट्रिक्ट लोगों ने कहते हैं कि ताली का आदमी यहाँ क्यों बेच रहा है, ये चैलेंज करते हैं, हम लोग को गाली देते हैं। फिर मैं भी यही जवाब देता है कि चलिए आप ताली में जाकर बेचो, इन लोगों को आप ताली में जाकर बेच के देखो, आगे वहाँ जाकर बेच के देख लो ना, तब जाकर हमको बोलो। आपका तो परफॉर्म बने तो ये तो कैपिटल है, क्या कमी है आपका? इस कमिंग बोलो, इस कमिंग बोलो, वो इस कमिंग बोलो, आपका अपर समंदर बोलो, जीरो बोलो, कहीं में भी बोलो, आपका तो घर में मन गाड़ी पहुंच गया, हेलीकॉप्टर पहुंच गया, सब कुछ पहुंच गया, हाईवे पहुंच गया, आपका सब कुछ। हमारा ताली जैसे आदमी को तो आप इसे बोलना आपका बहुत पाप होगा। ये एक हम चैलेंज करते हैं। इसलिए हमारा आची रिबिया साहब आकर हम लोग को सर्टिफिकेट दिया है कि ताली का आदमी जो ईटानगर बेच सकते हैं। इसलिए हमारा आची सोरेंग का अभी का जो प्रोग्राम यहाँ करने का मतलब यही है। वहाँ का जो अभी हमारा जो प्रेजेंट ऑनरेबल एमएलए जीके तको साहब तो अभी काम कर रही है। कुछ दिनों का बाद में यह प्रोग्राम वहाँ ही होगा, कुछ दिनों के बाद में, कुछ सालों का बाद में यह प्रोग्राम जो वहाँ ही होगा, अपना कंसेसी में होगा, क्योंकि वहाँ मीडिया पहुँच जाएगा। हम लोगों को भी जंगल में बैठ के इस मोबाइल में का अंदर से तो हमको मेरा वीडियो भी निकालना चाहता है, मेरा भाषण को निकालने देने चाहता है। तो पीप सोरेंग में करेगा तो अभी तो मेरा भाषण तो निकालेगा नहीं है, मेरा फोटो तो वायरस होगा ही नहीं है। इस मजबूरी में हम लोगों को यहाँ करना पड़ता है। जिला साहब यही है, यहाँ का प्रोग्राम जो करने का मतलब जो यही है। तो चलते चलते मैं यही इस प्रोग्राम को हमारा ताली लोगों को मैं यहाँ देखने आया और सुनने आया। इस मौका में भी मैं कुछ कहने चाहूँगा। हमारा अरुणाचल प्रदेश की जितने भी निजी जनजाति है, आप लोगों को एक कहने चाहूँगा कि कल का दिन में योकोम के लिए एक गाइडलाइन बनाया। मैं आप लोगों का जो गाइडलाइन को एज पर आतको परसेंट गया मचिक होकर मैं यही कहने चाहूँगा। मैं तारीफ करते हुए कल का जो योकोम हम लोगों को योकोम के लिए जो गाइडलाइन बनाया, लेकिन उसको आप लोग यूज़ करना पड़ेगा। जो गाइडलाइन बनाया उसको यूज़ करना पड़ेगा। गाइडलाइन बनाकर रखने से नहीं होते हैं। रिसेंटली अभी आ रहा है हमारा योकोम फेस्टिवल आ रहा है, इम्प्लीमेंट हम लोगों को करना पड़ेगा। आप लोगों का जो गाइडलाइन बनाया, आप लोगों ने उसको वो गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो भी चलेगा। इसलिए हम लोगों को गाइडलाइन का बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो योकोम जो है हमारा योकोम यूलो जो है हमारा एक ट्रेडिशनल होते हैं, इसी का एक पहचान होते हैं, इसी जनजाति का एक पहचान होते हैं। इस अपना पहचान को हम लोगों को रखना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। योकोम के बीच में हमारा धर्म को नहीं लाना है, हमारे क्रिश्चियन को नहीं लाना है। और क्रिश्चियन और योकोम जो है बहुत अलग है। इस नदी पार का है, इस नदी पार का है। तो धर्म जो हम अपना मन मर्जी से जिसको चाहता है, जिसको फेवर है, इस धर्म को हम लोगों को मानना बहुत ही ज़रूरी है। और अपना योकोम को मानना भी बहुत ज़रूरी है। और योकोम को हम लोग किस प्रकार से शुरू से आए तो वो योकोम को हम लोग को करना पड़ेगा। प्रिंस का साथ में हम लोग करता था, उसको हम लोग कंटिन्यूस करना पड़ेगा। इसलिए आज का दिन जो मीटिंग में जो हमारा ऑनरेबल एमएलए तिची कासो साहब का साथ में हम लोग आया और हमारा जिला साहब का साथ में आया, इसलिए मैं हमारा एमएलए साहब से भी संपर्क हुआ, डिस्कस हुआ और टेलीफोन से डिस्कस हुआ। इसलिए जो भी हुआ आज का दिन में जो मेरा भाई लोग को, मेरा जो ऑर्गेनाइज चेयरमैन आची सोरेंग साहब को यही कहने चाहूँगा कि आज का प्रोग्राम को हम लोगों ने एमएलए साहब से डिस्कस किया है और जो अभी बताएगा हमारा जिला साहब बताएगा। थैंक यू वेरी मच।